हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होप फाउंडेशन भुज। आई एम कृपाली चौहान। आज मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में आगे जानकारी दूंगी। लास्ट हमने जाना था कि एमएस ऑफिस क्या है और उसमें कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं, उसका इवोल्यूशन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट 365? तो ईयर का जैसे काउंट डे कितने होते हैं 365, ऐसे हम पूरे साल तक ये ऑनलाइन बेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन बेस हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑनलाइन सब्सक्राइब करना पड़ता है। फर्स्ट इसके बारे में जानते हैं। ऑफिस 365 हैज़ बीन रीब्रांडेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365। जो ऑफिस 365 था उसको रीब्रांड किया गया 365। माइक्रोसॉफ्ट 365 कम विथ द सेम ऑफिस ऐप its predecessors with Microsoft promising a new app and service to come। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो नई एप्लीकेशन ऐड होती है, उसकी सर्विस में जो नए नए अपडेट आते हैं, वो अपडेट होके माइक्रोसॉफ्ट 365 में ऐड हुआ है, इसलिए ये वर्ज़न अपडेट रहते हैं। तो आगे जानते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट 365 ये ऑनलाइन बेस है, उसमें हम सब्सक्राइब करके उसको परचेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज भी कर सकते हैं। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आगे जानते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट 365। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपने सुना होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसे कि मैंने बोला, माइक्रोसॉफ्ट 365 एक ऑनलाइन बेस सॉफ्टवेयर है। उसमें सेम एप्लीकेशन होती है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होती है, लेकिन वो हम ऑनलाइन बेस पे परचेस कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं, और उसमें स्टोरेज डिवाइस भी मिलता है। यहाँ हम कंप्यूटर की लैंग्वेज से जानेंगे। तो यू कैन स्टिल पिक बिटवीन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 वेब वर्जन। तो आप दोनों पिक कर सकते हैं, डेस्कटॉप वाला भी ले सकते हैं, ऑनलाइन वेब वर्जन वाला भी ले सकते हैं। While both offer the same program that office users are accustomed to, the upfront cost platform they are used on vary। वैसे तो दोनों में कोई डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, लेकिन जो वेब वर्ज़न वाला 365 है, हमें उसमें स्टोरेज डिवाइस मिलता है और हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, एक दूसरे को फाइल सेंड कर सकते हैं। ऐसे डेस्कटॉप में ऐसा ऑनलाइन बेस नहीं होता। सो हम वेब वर्ज़न के बारे में आज थोड़ा जानेंगे। तो नेक्स्ट जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप। तो स्टूडेंट आगे जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप कैन बी परचेज फॉर अ वन टाइम पेमेंट फॉर द प्रोग्राम टू बी इंस्टॉलेड ऑन सिंगल डिवाइस। तो हम ऑफिस परचेज कर सकते हैं और उसके लिए हमें एक कार्ड मिलता है सिंगल डिवाइस के लिए, मतलब एक ही पीसी में हम वो यूज़ कर सकते हैं। यू आर ईदर गिवन अ फिजिकल की कार्ड विथ योर ओवन स्पेसिफिक डाउनलोड कोड। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना है तो आपको एक कोड दिया जाएगा जो यहाँ पे मेंशन है इस टाइप का। यू कैन डाउनलोड द प्रोग्राम स्ट्रेट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। आप माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से वो एमएस ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं। दिस की गिव यू एक्सेस टू द प्रोग्राम फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइक। आप ये की मतलब जो एक पीसी में आपने डाउनलोड किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो आप जितने टाइम तक यूज़ करना चाहें उतने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अपग्रेड और न्यू वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यू वुड देन हैव टू परचेज अ न्यू पैकेज इफ़ यू वांट टू रिसीव सपोर्ट। अगर आपके पास सपोर्ट मिलता है तो आप न्यू परचेज कर सकते हैं पैकेज, उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, स्टैंडर्ड ऑफिस बंडल्स कम विद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वन नोट। तो उसमें एक बंडल जितने एप्लीकेशन मिलती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें एप्लीकेशन कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने बोला था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वन नोट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम मस्ट परचेज फॉर यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैक अथवा तो पीसी। तो पीसी और लैपटॉप में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ द यूज़र गेट अ न्यू कंप्यूटर, अगर हम न्यू कंप्यूटर परचेस करते हैं या
एक पीसी में से दूसरे पीसी में मुझे एमएस ऑफिस चाहिए तो मुझे वो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। मुझे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होती है तो मुझे नया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज़ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जानते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जानेंगे इसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट 365 इज़ सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट विच कैन यू पे फ्रॉम मंथली और एनुअल। तो आप एनुअल भी पेमेंट कर सकते हैं और मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप उसको ऑनलाइन बेस पे परचेस करना पड़ता है। एज अ नोटेड अबाउ, दिस प्रोडक्ट वॉज फॉर्मली नोन एज ऑफिस 365 अंटिल इट वॉज रीब्रांडेड इन अप्रैल 2020। उससे पहले ये ऑफिस 365 था, अभी अपग्रेड होके रीब्रांड होके माइक्रोसॉफ्ट 365 बोला गया है। प्रोग्राम अपग्रेड आर इंक्लूडेड विथ दिस फीस। So whenever you Microsoft update is Office apps, you will be automatically receive the newest version। अगर Office 365 में एप्लीकेशन में कुछ सर्विस अपडेट होती है कि उसका वर्जन अपडेट होता है तो वो आपको फ्रीली अथवा तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको नया परचेस करने के लिए या दूसरा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती। Because 365 is cloud based, it can be accessed by any device। तो ये आप कोई भी पीसी में यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई एक ही पीसी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप था, ऐसा नहीं है। ये आप कोई भी पीसी में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं आपकी ईमेल आईडी के द्वारा, लेकिन अगर आपने लाइसेंस वर्जन परचेस किया हो तो ही। This technology allows flexibility for a business and that employ as a document and program aren't simply thread to the computer which the program is licensed। जैसे मैंने बोला कि अगर ये लाइसेंस वर्जन है तो ये बिज़नेस के लिए और उसके एम्प्लॉय के लिए उसके डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए बेस्ट ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑफिस और ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया, ये वर्ज़न अपडेट था जो एमएस ऑफिस का था। ये डेस्कटॉप वाले हैं सब 95, 97, 2000, XP, 2003, 7, 10 एंड 2019 एंड 2019 अभी अपग्रेड वर्ज़न आया है तो वो ऑनलाइन बेस है 2019। जैसे हम ऑनलाइन सब्सक्राइब करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2019 हम सिखाएंगे 2019। मेरे पास मेरे पीसी में इंस्टॉल है 2019। उसमें आएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, नोटबुक एंड एक्सेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑनलाइन दिखाती हूँ कैसे हम देख सकते हैं ऑफिस 365 कैसे यूज़ होता है और ऑफलाइन कैसे यूज़ होता है। तो फर्स्ट आपके पास जो भी वेब ब्राउज़र है, मेरे पास गूगल क्रोम है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके उसमें चेक करूँगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको जाना है ऑफिस 365 लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं वेलकम टू ऑफिस लिखा है। यहाँ पे साइन इन एंड गेट ऑफिस, अगर आपने परचेज़ किया है तो गेट ऑफिस कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्री में यूज़ करना है, साइन अप फॉर फ्री वर्जन ऑफ ऑफिस, तो आपको सिंगल क्लिक करना है। तो उसमें क्या बोलेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपने यूज़ नहीं किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वो डालना है। अगर आपके पास है तो मैं अपना डाल रही हूँ इधर krupali.chauhan@hopww.in एंड नेक्स्ट। यहाँ मैं क्रिएट अकाउंट कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में। क्रिएट पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपने क्या डाला है उसको सेव करके रखना है। इन फ्यूचर आपको ये एक पीसी में की जगह दूसरे पीसी में इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं अगर आपने लाइसेंस वर्जन परचेस किया है तो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द कोड वी सेंड टू योर
email address. If you didn't get email, please check your folder and try again. तो मुझे ईमेल में एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा, जैसे मेरा ये ईमेल ओपन है, इधर मैंने एक मेल आया है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कंपनी से। तो देखो इधर लिखा है योर कोड इज़ 9201 एंड नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने कोड एंटर किया तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अभी मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। कौन सी ईमेल आईडी से, तो वो मेरी जो ईमेल आईडी था डाला था krupali.chauhan। अभी अकाउंट क्रिएट करने के लिए पजल्स बोलेगा हमें, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो जो भी यहाँ पे इमेज दिखाएगा उसको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इमेज यस किया तो वो मेरा सही था। अभी अकाउंट ऐड करने के लिए डिटेल्स बोल रहा है, कौन सा नाम है आपका। फर्स्ट नाम इधर टाइप करना है कृपाली, लास्ट नेम है चौहान एंड नेक्स्ट। यहाँ पे फ्री ऑफिस ऑन द वेब, अभी हमें फ्री में 5 GB क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है। बाकी हम परचेस कर सकते हैं गो प्रीमियम करके। इसमें 1 TB 1 ड्राइव फ्री है, आप उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन प्रीमियम के थ्रू परचेस कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्री वाला ही अब यूज़ करना है। तो देन नेक्स्ट करना है, यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं आप। तो ये ऑनलाइन जो MS ऑफिस है इसके बारे में आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगा। ऑनलाइन सब्सक्राइब करेंगे और ऑनलाइन अगर आपको ऑफिस यूज़ करना है तो इसका ये मेन स्क्रीन है, और यहाँ से आप इंस्टॉल ऑफिस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप पूरा एप्लीकेशन को कितनी है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन कौन सी है यहाँ पे शो कर रहा है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, ये टीम्स, जितने भी अपडेट एप्लीकेशन आए होंगे यार, इसकी जो भी सर्विस है, जो भी फैसिलिटी है यहाँ पे आपको ऑनलाइन में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने वर्ड ओपन किया तो यहाँ पे ऐसे ऑनलाइन देख सकते हैं आप। यहाँ पे सिंगल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिंगल क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसी स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो मेरा अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस हिसाब से वो ओपन हो रहा है ऑनलाइन बेस माइक्रोसॉफ्ट 365। तो आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अगर आपको प्रीमियम में जाना है तो यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लोगो दिख रहा है आपका नाम का KC। ठीक है, वैसे हम ये ऑनलाइन वाला अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम फ्री वाला जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 2019। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगी वर्ड, अभी मैंने ये वर्ड ओपन किया तो यहाँ पे ये ऑफलाइन है। इसमें आप कंप्यूटर में जो डेटा सेव करेंगे ये PC में ही सेव रहेगा, ऑनलाइन बेस पे नहीं रहेगा। अगर आपका ये देखना है कि इसका वर्ज़न कौन सा है तो आपको यहाँ पे जाना है फाइल मेनू में एंड अकाउंट में जाना है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट एक्टिवेट देख सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। तो आपका वर्ज़न कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। तो स्टूडेंट्स आज आपने सीखा MS ऑफिस और MS ऑफिस 365 में क्या डिफरेंट है, और ऑनलाइन वर्ज़न के बारे में जाना और ऑफलाइन वर्ज़न के बारे में जाना, कैसे यूज़ कर सकते हैं आप ये MS ऑफिस। एंड आगे जो एप्लीकेशन है इसके, तो उसके बारे में टर्न बाय टर्न करके जानेंगे। वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट सब आगे सीखेंगे। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much.